वही शक्लें लेके हम दोबारा हाजिर हो चुके हैं, लेकिन शायद कपड़े हमने चेंज किए हैं। तो आज का जो टॉपिक है, बताएं जी क्या टॉपिक है आज हमारा? बड़ा जरूरी, बहुत जरूरी टॉपिक है। आज क्या का टॉपिक है? टॉपिक बड़ा जरूरी और बड़ा सीरियस है, वो इसलिए कि अच्छा, सस्पेंस ना पा, टॉपिक 10 अगली कॉल में प्लीज, माजरत के साथ। टॉपिक बताएं, आज का टॉपिक ये है, वो है आज के टॉपिक में, और टॉपिक बताओ। कि बच्चों के टाइम नहीं है किसी के पास कि 6 घंटे तुम्हारी ये बूथी बैठ के देखें, वो है 4 मिनट के अंदर ना बात खत्म करो। हाँ, टॉपिक बताओ अब बोल। अब ये देखो, अपनी तरफ से समझ रही, मैं तो बड़ी लड़ी डैन लग रही हूँ, बहन डैन लग रही है, अब डैन जितनी जल्दी बात हो सकती है कर ले, खत्म कर ले। देखो, आज का टॉपिक है कि बच्चों को एक जो हम अक्सर कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस आना चाहिए बच्चों में। देखें, द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड बदतमीजी, ये टॉपिक है आज का, जो कि आजकल के जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करते कि बच्चा कब कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंट होके बदतमीज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा उनको इस चीज में होना चाहिए कि यार, एक बच्चा अगर, अच्छा हमें पता चल रहा होता है कि जी ये बच्चा अब यहाँ से ये बदतमीजी कर रहा है, बच्चे चुप करके बैठे, नहीं नो नहीं बोलना, नो नहीं बोलना, वो बच्चा जो है ना हर्ट हो जाएगा, उसके ना कुछ वो इस तरह से हो जाएगा। मतलब व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस, क्या ये क्या क्या? लेकिन मसला ये है ना कि हम लोगों ने सोचा था भाई हमारे जो बच्चे होंगे बड़े शरीफ निकलेंगे, हमारे तो बड़े बच्चे सिविलाइज्ड होंगे। ऐसे कोई बच्चे निकले हमारे, मैं क्या बताऊं, मतलब बाकियों को हम क्या बातें करें, हमारा अपना बच्चा हमारे साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर होता है। मैं देख रही होती कि इसके साथ मैं करूं क्या, मेरी समझ नहीं बारी में लगा चपेट लगाऊं उसके मुंह पे, अपनी ही औलाद के मुंह पे, कसम से ये हालत हुई होती है। दैट्स गुड। हम एटलीस्ट ये नहीं करते कि उस चीज में उसे बोलेंगे नहीं नहीं इसका तो कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, इसको हमने नो नहीं बोलना। जहां नो बोलना है हम उसको नो बोलेंगे, ठीक है। और हम आगे पीछे बड़ी तमीज से, बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, कुछ कहेंगे यस मामा, यस ओके मामा, जैसे ही कोई मेहमान आएंगे ऐसी कोई उनके अंदर की अजीब सी मखलूक उजागर होती है कि पता नहीं, अजीब मतलब कुत्ते बिल्लियों वाली हरकतें करने लगते हैं कि यार तुम लोग कर क्या रहे हो, अरे क्या ऐसा तुम लोगों के अंदर कौन सा अजीब सी क्रिएचर बन गए हो कि मतलब ना बच्चा रहा ना इंसान रहा, ना पता नहीं क्या चीज बन के निकल आते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि बच्चों के साथ ये क्या मसले मसाइल होते हैं। बट यू आर राइट कि बच्चों को जो है ना, वो आप अगर सबके सामने जो है वो ना कहेंगे या किसी चीज से रोकेंगे, पहली बात तो ये है कि आपका जो डिसिप्लिन है ना, आपका शुरू से होना चाहिए। ये नहीं है कि जब मेहमान आए तभी आप उनको डिसिप्लिन करना शुरू करें। तो आपका कुछ पेरेंट्स ओवरडू भी कर जाते हैं कि जब मेहमानों के सामने बैठे हो तो उल्टा पेड़ लगा दी उसको किसी बात पे, ये तुमने नहीं किया, किस लिए? ये भी बहुत गलत है बात है, ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत दोनों साइड्स को ना जरा बैलेंस रखना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा ही आप बच्चे को वो कर दें कि वो कुछ भी कर रहा है तो ओके फाइन, मतलब दैट्स फाइन, नहीं। और अगर वो कुछ इस तरह से करे आप उसको बहुत ज्यादा डांट दे तो वो भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीजों में एक बैलेंसिंग तो लाइफ में होता ही है ना। तो ये चीज इनको थोड़ा पेरेंट्स को स्पेशली आजकल देखना चाहिए। तुम्हारा इंटरनेट खराब आ रहा है। पाकिस्तान हो ना, पाकिस्तान में इसलिए कोई बात नहीं, होता रहता है, पाकिस्तान में होता रहता है, खैर इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, बात करी थी, तुम बात करो, अगली बात करो, क्या कह रही थी तुम? पाकिस्तान से सड़ती हो सीरियसली। हाँ, बच्चों की बात हो रही थी। हाँ, बच्चों की बात हो रही थी। तो मतलब बच्चों को थोड़ा सा वो गाइड उस तरह से करना चाहिए कि देखें ये चीज ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। जैसे अच्छा एक छोटी सी एग्जांपल है, बच्चे कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। आप कोई भी बात बोल रहे हैं तो आगे से वो कॉपी करेंगे। ये लास्ट डेज में आलीन में ये चीज आ रही थी, कोई भी चीज है तो आगे से हमें कॉपी कर रही है, एंड मैंने उसे फौरन वहीं पे स्टॉप किया है, क्योंकि वो जब भी किसी और को भी देखेगी उसे भी कॉपी करेगी। अभी तो अगर हम लोग हंस रहे हैं तो शी इज लुकिंग सो क्यूट इन दिस। छोटे होते ना बच्चे क्यूट लगते हैं ऐसी हरकतें करते हुए। हाँ, इवन बदतमीज गालियां देते हुए बच्चे क्यूट लग रहे होते हैं, छोटे साइज के, बिल्कुल छोटे साइज के। लेकिन 1-2 साल का बच्चा जो है ना, जब वो अक्सर आजकल जो है कोई भी ऐसी बात जो कि हम कर रहे होते हैं वो उसको इमिटेट कर देते हैं, उसी तरह से बात करना लगता है वाह जी वाह बड़ा क्यूट बच्चा है, बड़ा प्यारा लग रहा होता है उस टाइम। लेकिन वही बच्चा बड़े होकर जब वही गाली आपके मुंह पे देगा ना, फिर आपको लगेंगे पते, फिर आपको ना याद आएंगे आपके 14 तबक ऐसे रोशन हो गए ना कि पब्लिक में उसने आपकी उतार के आपके हाथ में दे दी ना। वो स्टॉप लगाना चाहिए कि नो, इससे आगे तुमने नहीं, ठीक है। वो जो एक लिमिट है ना वो उनकी वहां पे बना देनी। बच्चों की तरह अगर हम ट्रीट करेंगे ना तो बच्चा कभी बड़ा नहीं होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम लोग बच्चों को हेलो मिला छोना मिला मोना मिला ये तो वो मिला छोना मोना ही रहेगा, वो कभी बड़ा नहीं होगा। बच्चों के साथ तोतली जबान में बोलना बंद कर दें। अक्सर आपने बच्चों को ग्रो करते हुए देखा, तोतली जबान में बोलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ माँ तो तुम बोलती होगी यकीन। And you stop doing this, I know. I want this. I mean, why would you talk like that?
आपको बोलना चाहिए बिल्कुल सही लैंग्वेज में, ताकि आपके बच्चे जो है वो इनंसिएट करना सीखें, सही तरह से बोलना सीखें, ठीक है। अगर आप ही उनके साथ जो है वो तता करके बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहाँ से सही वर्ड सीखना है। अगर आज तक उन्होंने सुना ही यही है कि जी ये मतलब स्कूल को स्कूल कहते हैं, तो वो स्कूल ही बोलेगा, वो स्कूल कभी नहीं बोलेगा, ठीक है। रोटी को रोटी बोलते हैं तो रोटी बोलेगा, वो रोटी कभी नहीं बोलेगा। सो वी नीड टू मेक श्योर कि उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। इस पे बहुत कम लोगों का फोकस है, मैं हैरान होती हूँ इस बात पे। इतना मत हैरान हो, बस खत्म होगी बात। मैंने काफी अपने लोगों के बच्चों को और अपने बच्चों के ऊपर रगड़ा लगा दिया हुआ है, तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफी है। आई थिंक इंशाल्लाह की दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो पे बहुत सी गालियों के मैसेजेस आ रहे हैं। बिल्कुल। I know.